वेलकम टू पिक्सल एलईडी लाइट्स। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे स्पेशल कंट्रोलर्स बताऊंगा जिसमें से आप एक भी कंट्रोलर को मना नहीं कर पाओगे। और लास्ट में एक ऐसा कंट्रोलर है जिसको सब भूल चुके हैं, लेकिन यही कंट्रोलर है अपना हुकुम का इक्का। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंट्रोलर है 40 पोर्ट वाला कंट्रोलर। नॉर्मल एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन तो सभी करते हैं और सभी को करना आता है, लेकिन कुछ लोगों को ये कनेक्शन करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। उन लोगों के लिए बना हुआ है 40 पोर्ट वाला कंट्रोलर। ये वाला कंट्रोलर के अंदर में आपका जो डिजाइन है वो एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन की तरह ही होता है, लेकिन कनेक्शंस पैरेलल होते हैं। पैरेलल कनेक्शन होने के बावजूद भी इसके अंदर में आपकी जेड कनेक्शन वाली डिजाइनिंग हो सकती है, लेकिन जेड कनेक्शन की तरह इसमें एक्स्ट्रा वायर्स डालने नहीं पड़ते हैं और 4 पिन के कनेक्टर लगाने नहीं पड़ते हैं। इसमें नॉर्मल 3 पिन वाले कनेक्टर आप यूज कर सकते हैं। और फुल डिटेल्स के लिए हमने ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें हमने वीडियो में डिजाइन बताई हुई है इस कंट्रोलर्स की कि किस तरीके से यूज करना है। और ये कंट्रोलर सस्ते भी आते हैं नॉर्मल कंट्रोलर के मुकाबले। अगर आप पैरेलल कंट्रोलर जिसमें एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन जैसी डिजाइन चल रही है, इस टाइप के कंट्रोलर को आप अचीव करना चाहेंगे तो वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये वाला कंट्रोलर आपको हमारी वेबसाइट पर 599 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस मिल जाएगी। बस इस कंट्रोलर का एक बैक साइड ये है कि आपको अगर फुल डिजाइन इसकी चाहिए तो आपको 20 पट्टे या 40 पट्टे लगाने पड़ेंगे। अगर आप 20 से कम लगाते हैं या 40 से कम लगाते हैं तो आपको डिजाइनिंग में कट के देखने को मिलेगा। अगर आपको फुल परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 20 पट्टे 40 पट्टे लगाइए। इसका बैक साइड है। तो बढ़ते हैं कंट्रोलर नंबर 2 की तरफ। तो कंट्रोलर नंबर 2 है हमारा मैनुअल वाला कंट्रोलर। तो 40 पोर्ट वाले कंट्रोलर में आपने 40 पट्टे लगा लिए, लेकिन उसमें 40 पट्टों तक ही लिमिटेशन है। तो वहां पर आपका एंट्री होती है मैनुअल कंट्रोलर की। इस वाले कंट्रोलर में डिजाइन आपकी नॉर्मली आएगी, जो अप डाउन वाली डिजाइन आती है, लेकिन इस कंट्रोलर में आपको स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। जैसे आपको स्पीड का बटन मिलता है, आपको कलर का बटन मिलता है और आपको साइज सिलेक्शन का बटन मिलता है। फुल वीडियो हमने एज यूजुअल बनाई हुई है, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वाले कंट्रोलर में आपको जो पट्टे हैं उनकी लिमिट नहीं मिलती है। आप 20 पट्टे लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, 30 लगा सकते हैं, 40 लगा सकते हैं, 50 लगा सकते हैं, 80 तक पट्टे लगा सकते हैं। और इस कंट्रोलर की प्राइसिंग स्टार्ट होती है मात्र 299 रुपए से। यह भी आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब इस वाली प्राइस रेंज के अंदर में 80 पट्टे चलाना कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ 299 रुपए की प्राइस के अंदर में आपके 80 पट्टे चल रहे हैं। और 80 पट्टे का मतलब है 100 एलईडी के 80 पट्टे, तो 8000 बल्ब चल रहे हैं आपके मात्र 299 रुपए की, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इस वाले कंट्रोलर को भी एक बार आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको सेटअप के अंदर में एक नई डिजाइन के साथ में और इंप्रूवमेंट देगा। कंट्रोलर नंबर 3 ये है आपका वाईफाई वाला कंट्रोलर। नॉर्मल डिजाइन और नॉर्मल कंट्रोलर यूज करना तो आम बात है, लेकिन हमें चाहिए कुछ स्पेशल करना ताकि हम औरों से अलग दिख सके और औरों से आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर एंट्री होती है वाईफाई वाले कंट्रोलर की। तो यहाँ पर 2 तरह के वाईफाई कंट्रोलर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है मेमोरी कार्ड वाला कंट्रोलर, जिसमें मेमोरी कार्ड भी होता है और ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और एक आता है नॉर्मल वाला वाईफाई कंट्रोलर, जिसके अंदर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं होता है। दोनों ही टाइप के कंट्रोलर में आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो मेमोरी कार्ड वाला कंट्रोलर होता है उसके अंदर में आपको डिजाइन के साथ साथ में नाम के साथ साथ में डिजाइन भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कहीं पर आपने 50x40 लगा रखा है, अगर आपको अगला सेटअप जो है वो 25x80 लगाना है, 25x50 लगाना है, 10x60 लगाना है, 15x120 लगाना है, या और कोई भी साइज लगानी है, तो आपको अगर मेमोरी कार्ड वाला वाईफाई कंट्रोलर लेते हैं तो आपको बहुत सारे सेटअप के अंदर में आप नाम डाल पाएंगे। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है हमारा PLL 2000 वाईफाई कंट्रोलर। और मेमोरी कार्ड वाले में आपको नाम चेंज करने के साथ साथ में साइज भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। ये आपको हमारी वेबसाइट पर सिर्फ 899 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस इसकी देखने को मिल जाएगी। 899 रुपए में आपको मिलता है सबसे पहले एक वाईफाई कंट्रोलर। वाईफाई कंट्रोलर के साथ में आपको मिलता है मोबाइल से नाम अपलोड करने का ऑप्शन। उसके साथ में मिलता है आपको एक मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के डिजाइनिंग अपलोड करके मिलती है। 2000 एलईडी का सपोर्ट इसके अंदर मिलता है। अगर आप साइज चेंज करवाते हैं तो 2000 एलईडी का कोई सी भी साइज आप इसके अंदर डलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको मिलता है जेड कनेक्शन और एस कनेक्शन, दोनों कनेक्शन का सपोर्ट। और उसके साथ साथ में आपको एक फ्री व्हील मिलती है कि फ्यूचर में अगर आपको प्रोग्रामिंग या डिजाइनिंग चेंज करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वाला ट्रेडिशनल जो वाईफाई कंट्रोलर लेते हैं जिसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं डलता है, नो डाउट वो भी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लिमिटेशन मिलती है आपको कि आप डिजाइनिंग जो है वो बाद में चेंज नहीं करा सकते। लेट्स से अगर आपने 50x40 वाला लिया हुआ है तो आप 50x40 पे ही उसको यूज कर सकते हैं, दूसरे साइज पे यूज नहीं कर सकते।
हैं वो भी अच्छा प्रोडक्ट है उसकी जगह पर, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है इसकी जगह पर, क्योंकि दोनों के अंदर में अलग अलग फंक्शनलिटी है, अलग अलग रेट है, क्योंकि हर चीज रेट के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आप दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको मेमोरी कार्ड वाला कंट्रोलर लेना चाहिए। उसके बाद आता है कंट्रोलर नंबर 4। अब आप बोलेंगे कि गौरव नॉर्मल कंट्रोलर दिखा करके आप स्पेशल कंट्रोलर इसको बता रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए आपको ये कंट्रोलर बिल्कुल इंप्रेस करके दिखाएगा। अगर आप डेकोरेशन का काम करते हैं तो आपको बहुत जगह पर अलग अलग साइज के सेटअप लगाने को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कुछ इस तरह की बिल्डिंग अगर आपको देखने को मिलती है जहाँ पर आपको एक सेटअप यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, फिर यहाँ पर लगाना है। अब इन सेटअप के अंदर में आपको वही डिजाइनिंग एक जगह अगर आप चलाते हैं, एक जैसे अगर आप चलाते हैं तो आपको एक जैसा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर आप चारों सेटअप में चारों अलग अलग कंट्रोलर लगाते हैं तो आपको अलग अलग वेरिएशन में डिजाइनिंग देखने को मिलेगी, जो कि अनप्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती है टाइमिंग वाला पट्टे की कंट्रोलर की। तो ये वाला पट्टे के कंट्रोलर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इसको बिल्डिंग पे भी यूज कर सकते हैं, रोड सीलिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और न्यूआर पट्टे नॉर्मल न्यूआर पट्टे की तरह भी यूज कर सकते हैं, और बॉर्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग की तरह यूज करके भी हमने वीडियो बनाया हुआ, डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। रोड सीलिंग की तरह भी हमने यूज करके डेमोन्स्ट्रेट इसको किया हुआ है। आप इसको नॉर्मल पट्टी की तरह जैसे आप बॉर्डर्स लगाते हैं, ड्रॉपिंग डालते हैं, उस तरह से भी डाल सकते हैं, और इसमें आपको नॉर्मल जो बॉर्डर्स है कुछ इस तरीके के बॉर्डर्स भी आप लगा सकते हैं। इसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आप इसमें 100 एलईडी का पट्टा भी यूज कर पाएंगे, 50 एलईडी का पट्टा भी यूज कर पाएंगे। 100 एलईडी से ज्यादा का ये मिलता नहीं है। तो इस कंट्रोलर का जो मेन पावर है उसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाना है तो इस कंट्रोलर के अंदर में आपको एक कंट्रोलर मिलता है। आप जिस कंट्रोलर को लगा करके अगर आप 10 पट्टे लगा रहे हैं तो 10 ही पट्टे में एक एक कंट्रोलर लगेगा। सभी पट्टों को एक साथ में लाइट चालू कीजिए, सभी में सेम डिजाइनिंग चलेगा। अब चाहे इन पट्टों को आप कितना भी दूर लगाइए, कितना भी पास लगाइए, आपका सेटअप एक साथ में चलने वाला है। फर्ज कीजिए अगर आप एक बिल्डिंग पे सेट लगा रहे हैं, अगर आपने इसे 4 जगह अलग अलग सेक्शन है, सभी को आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन सभी का जो पावर लाइन है, मेन लाइन है, वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है। 2.5 mm वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने एल्यूमिनियम का वायर जिनको एसी वोल्टेज देने के लिए, एसी लाइट देने के लिए फैलाए हुआ, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप सबको एक साथ में चालू करते हैं तो चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी एक जैसी हो, अगर उसका एक साथ में अगर आप लाइट चालू करते हैं तो सारे पट्टे एक जैसे चलेंगे। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और उनका बहुत सारा हेडेक इससे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल कंट्रोलर को इस तरह के सिंक करेंगे तो एक सिंक वाले कंट्रोलर थोड़े महंगे पड़ते हैं, और उसके साथ में उनमें 2.5 mm वायर यूज करना पड़ता है। उसके बाद में भी जो पावर है वो ड्रॉप हो सकता है, लेकिन इसके अंदर में समस्या नहीं आती है, पावर ड्रॉप का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। अगर इसका फुल डिटेल का वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम इसका एक डिटेल्ड वीडियो एक नॉर्मल लैंग्वेज में सिखाते हुए बता देंगे। तो कमेंट कीजिए आपने मैक्सिमम कितने पट्टों का सेट यूज किया है, और अगर आपको ये समस्या देखने को मिली है तो हम इस पर और इंप्रूवमेंट करेंगे, और आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलर नंबर 5। इस वाले कंट्रोलर का नाम बताने से पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाना चाहता हूं। तो जैसे ही पिक्सल एलईडी की कहीं पर भी बात आती है तो बात आती है इस वाले पिक्सल की, लेकिन सभी लोग जो है सिंगल कलर की इस वाले पिक्सल को भूल जाते हैं। लेकिन इस पिक्सल की एक खासियत मैं आपको बताता हूं कि जब आप नॉर्मल वाली पिक्सल एलईडी लगाते हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छी दिखती है, और वो जब दिखेगी लोगों को रंगीनियां दिखेगी तब जाकर ही मजा आएगा, क्योंकि फेस्टिवल है, शादी है, जो भी ओकेजन है। लेकिन सिंगल कलर की जो ये वाली पिक्सल होती है, ये आपको जो सेट है उसको एक सटल, एक बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक दे सकती है। जैसे वॉर्म वाइट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, एक थीम आप सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये वाला सेट यूज करते हैं तब कुछ लिमिटेशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि सभी जगह बिल्कुल स्टैटिक आप नहीं चला सकते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट करवाना उसको जरूरी होता है। लेकिन सिंगल कलर की पिक्सल मूवमेंट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर अपनी एंट्री होती है 12 वोल्ट की चेजर की। अब ये वाला जो चेजर होता है वो इस वाली पिक्सल के लिए नहीं बना हुआ है, इस पर नहीं चलेगा, 5 वोल्ट की पिक्सल पर नहीं चलेगा, सिर्फ 12 वोल्ट की पिक्सल के ऊपर चलेगा। 12 वोल्ट की पिक्सल के ऊपर इसको आप यूज करके अलग अलग साइज के हिसाब से, वेरिएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। चेजर की प्राइसिंग हमारी वेबसाइट पर 99 रुपीज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप जो है वो सबसे छोटा वाला कंट्रोलर ले सकते हैं। अगर आप पिक्सल बढ़ाते हैं तो अलग अलग साइज वाइज आपको अलग मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं।
इसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इन पिक्सल को भी रनिंग करवा सकते हैं, नॉर्मल रनिंग करा सकते हैं। आपको ये वीडियो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आपको नॉर्मल रनिंग का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें आप इस वाले पिक्सल को भी रनिंग करवा सकते हैं, और अगर नहीं रनिंग करवाना है तो आपको स्टैटिक जो यूज कर सकते हैं। पिक्सल एलईडी में अगर आपको स्टैटिक जलवाना है तो आपको भी वापस से वही खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर में वो चीज जो है वो आधे खर्चे में हो जाती है। तो नॉर्मल पिक्सल एलईडी के मुकाबले आप ये वाले पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही आधे खर्चे में आपको अच्छा लुक दे देती है, प्रोफेशनल लुक दे देती है। सो दैट्स इट, ये थे हमारी तरफ से टॉप 5 स्पेशल कंट्रोलर्स। तो बताइए हमने कौन सा वाला कंट्रोलर मिस कर दिया है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।